आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चली थी और इसमें डिस्कस कर रहे थे बेटा हम लेटर का टॉपिक। आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में बेटा 10 नंबर का आता है। पिछले पार्ट में बेटा हमने एक लेटर को डिस्कस किया था, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको ठीक से डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज हम उसको फिर से ही शुरू से ही डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से बड़े अच्छी तरह से इसको समझना है ताकि आपकी समझ में आ जाए और एग्जाम में आप इसे लिखें, जिससे कि आपको बेटा 10 नंबर मिल जाए। तो बहुत ही बढ़िया तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको याद करना है, याद करके फिर लिख के देखना है। और देखो, इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि लेटर क्या होता है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कब कौन सा लेटर लिखा जाता है, कब कौन सा लेटर लिखा जाता है। तो इस तरह की जानकारी बेटा हम आपको दे चुके हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपने इंटरमीडिएट में लेटर तो पढ़े होंगे, किसी को ये पता नहीं है कि हमने सिर्फ लेटर पढ़े थे, ये नहीं पढ़ा था कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा उसकी जानकारी हमने आपको दी थी ताकि आपको किसी के सामने से महसूस ना हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है ताकि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर। रिसेंटली मिस होता है हाल ही में। क्या होता है बेटा? हाल ही में। तो बेटा कुछ पॉइंट होते हैं जिनको आपको पहचानना है और उस बेस पर लिखना होता है। ठीक, तो रिसेंटली माने हाल ही में। ए सीरियस क्वारल, एक गंभीर झगड़ा हुआ। टुक प्लेस इन ए कॉलोनी इन दिल्ली। कहां पर? यानी दिल्ली की कॉलोनी में एक बड़ा गंभीर झगड़ा हुआ बेटा। ड्यू टू मिस होता है के कारण, यूज ऑफ लाउड स्पीकर। किसके कारण बेटा? लाउड स्पीकर के कारण दिल्ली में एक झगड़ा हो गया। एट ए पब्लिक प्लेस, एक सार्वजनिक स्थान पर। तो कह सकते हैं कि दिल्ली में और दिल्ली की एक कॉलोनी में एक पब्लिक प्लेस, सामूहिक स्थान पर, किसके कारण? लाउड स्पीकर के कारण एक झगड़ा हो गया हाल ही में। तो कह सकते हैं हाल ही में दिल्ली की एक कॉलोनी में लाउड स्पीकर के कारण एक पब्लिक प्लेस पर एक गंभीर झगड़ा हो गया। बात समझ में आ गई? झगड़ा क्यों हो गया बेटा? लाउड स्पीकर के कारण। अब देखो एक शब्द को हमने चुन लिया है, एंड कॉज्ड, और कॉज मिस होता है कारण। डिस हार्मोनी, क्या हुआ बेटा? इससे बेमन की भावना उत्पन्न हो गई। बेमन जैसे बोलते हैं, जैसे किसी के साथ मन होता है, हमारा लगाव होता है और उससे फिर लगाव खत्म हो गया, यानी उससे नफरत हो गई बेटा। तो कॉज्ड डिसहार्मोनी एमोंग द पीपुल, यानी लोगों के अंदर क्या चीज? बेमन की भावना प्रेजेंट हो गई, उपस्थित हो गई। किसके कारण? इसी के कारण, यानी लोगों में आपस में क्या हो गया? नफरत हो गई। अब आती है बात, जो मुख्य बात है बेटा। राइट ए लेटर, राइट माने लिखो, ए लेटर माने एक पत्र, टू द एडिटर माने संपादक के लिए, ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है बेटा, उसके संपादक के लिए एक पत्र लिखिए। किसके लिए? इससे लड़ाई हो जाती है। किससे लड़ाई हो जाती है? लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर बजते हैं तेज आवाज में, जैसे आप कह सकते हैं डीजे कह सकते हैं, शादी समारोह में बजते हैं। आपने देखा होगा बेटा कितनी कड़ी लड़ाई हो जाती है एक छोटे से नाचने के चक्कर में, है ना? आपने इस चीज को फील किया होगा। तो ये जो लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजते हैं, इसको नहीं बजाना चाहिए, और बजाते भी हैं तो सीमित नियम अनुसार बजाना चाहिए इसको। सरकार ने काफी इस पर बैन लगाए हैं कि रात को 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, 6 बजे से पहले नहीं बजेगा। तो 2-3 घंटे का टाइम दिया है, तो इससे कुछ तो कंट्रोल हुआ है। तो क्या है बेटा? राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द एडिटर, संपादक के लिए, ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है उसके संपादक के लिए एक पत्र लिखिए। एक्सप्रेसिंग, प्रस्तुत करिए, योर कंसर्न, अपनी चिंता, यानी अपनी चिंता को व्यक्त करिए। ओवर द अनप्लीज्ड, कौन सी? अप्रिय, यानी अप्रिय अपनी चिंता को प्रस्तुत करिए। इंसिडेंट, जो तुम्हारी अप्रिय घटना की जो चिंता है उसको व्यक्त करिए। हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट द लाउड स्पीकर कॉज नॉइस,
पॉल्यूशन। यानी कि जो लाउड स्पीकर होता है इससे प्रभाव क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है इसका, इससे बेटा ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है, ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बन जाता है। एंड डिस्कार्ड सजेस्टिंग, और सुझाव दे दैट कि द अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि इसका जो प्रयोग है, जो इसके जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के प्रति ऑथोराइज्ड एट पब्लिक प्लेस शुड बी बैंड, यानी अधिकारियों को सुझाव दें कि इसको बंद कर दिया जाए। कहां पर? पब्लिक प्लेस पर। UR XYZ F112 कैलाश कॉलोनी आगरा। तो बेटा ये एड्रेस भी दे दिया है। और देखो अब जो लेटर लिखने का एक सिस्टम आया है, पहले लेटर बेटा अपनी जो इंडियन पद्धति थी उससे लिखा जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब हमारा जो पैटर्न है बदल गया है बेटा, NCERT हो गया है। तो जब NCERT हो गया है तो बेटा NCERT के हिसाब से ही उसमें हमें लेटर को लिखना है। और आपने देखा होगा कि लेटर पहले कैसा लिखा जाता था, अब कैसे लिखा जाता है। एक बार मैं उसको दिखा देता हूं आपको बेटा। देखिए, क्या लेटर ऐसा ही लिखा जाता था पहले? नहीं बेटा, लेटर लिखने का तरीका दूसरा होता था, लेकिन अब ये तरीका बदल दिया गया है क्योंकि NCERT पैटर्न आ गया है। तो NCERT पैटर्न से ही आपको तैयारी करनी है बेटा, और उसी हिसाब से बेटा आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके हिसाब से होता तो 5 नंबर का आता था जब ये, और जब अब उसके हिसाब से है तो नंबर भी बढ़ गए हैं बेटा इसके, क्योंकि उस हिसाब से थोड़ा बड़ा लिखा जाता है। ठीक, तो चलिए बेटा, लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। सबसे पहले बेटा क्या आता है? एड्रेस आता है F112 कैलाश कॉलोनी आगरा। उसके बाद बेटा डेट आती है 20 मार्च 2022। उसके बाद किसके माध्यम से किसको जो एड्रेस होता है उसका आता है द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, बहादुर शाह मार्ग, दिल्ली। बात समझ गए? ये कंडीशन होती है। इसके बाद अगला आता है बेटा सब्जेक्ट, न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के द्वारा समस्या या फिर परेशानियां, लाउड स्पीकर के से समस्या या परेशानियां। फिर सर, यहां से कहानी शुरू होती है बेटा आपकी। यहां तक तो आपका ये मामला सेम सही रहता है। और देखो ये भी बेटा आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। और तीसरी बात क्या है, ये भी क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। चौथी बात, ये भी क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। और अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी शुरू होती है। तो ये जो कहानी है ये बेटा सेम रहती है। जो भी आप लेटर लिखोगे, जो भी आप एडिटर के लिए लेटर लिखोगे, किसके लिए? संपादक के लिए। जब भी आप कोई लेटर लिखोगे तो बेटा ये लाइन उसमें आपको लिखनी पड़ेगी। अब इसमें एक लेटर नहीं है, क्योंकि समस्याएं बेटा बहुत सारी होती हैं हमारी। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, लाउड स्पीकर की समस्या, बहुत सारी समस्याएं बन जाती हैं। तो किसी भी समस्या पर बेटा, किसी भी कंप्लेंट पर आपका लेटर आता है संपादक के लिए, तो ये जो लाइन है बेटा ये सेम रहती है। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। जब मैं कम से कम जितने भी इंपोर्टेंट जो आपके लेटर हैं उनको लिखाने के बाद मैं आपको एक लेटर और समझाऊंगा, और वो लेटर समझाऊंगा कि वो लेटर कैसे बनाया जाता है बेटा, यानी क्वेश्चन बेस पर कैसे बनाते हैं, जिससे कि कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको परेशानी दिक्कत ना हो। चलिए बेटा शुरू करते हैं। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रो माने से होता है या द्वारा होता है, कॉलम मिस खाना कह सकते हैं, ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो आपका सम्मानित अखबार है, यानी आपके सम्मानित अखबार के खाने के माध्यम से। कॉलम समझते हैं, यानी कि एक उसमें आर्टिकल देते हैं ना छपवाने के लिए अखबार में, तो उसको कॉलम कहते हैं। तो क्या है, आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू ब्रिंग टू नोटिस
ऑफ द कंसर्न ऑथोराइट्स, यानी कि आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, टू ब्रिंग में लाना होता है, द नोटिस माने ध्यान, यानी ध्यान को लाना या ध्यान को आकर्षित करना, ऑफ द कंसर्न जो संबंधित अधिकारी हैं। कंसर्न में क्या होता है बेटा? संबंधित। संबंधित अधिकारी, जो बेटा संबंधित अधिकारी हैं, ठीक। तो आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, टू ब्रिंग माने लाना होता है, ध्यान को आकर्षित करना, इसके प्रति जो संबंधित अधिकारी हैं। द न्यूसेंस क्रिएट जो परेशानी पैदा होती है, बाई लाउड स्पीकर इन अवर सिटी, किसमें? किसके द्वारा? यानी कि लाउड स्पीकर के द्वारा हमारे शहर में जो परेशानी उत्पन्न होती है उसकी ओर मैं ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक। अब ये देखो कॉलम के हिसाब से दिए ना, अलग अलग दी हुई हैं। तो इसी तरह से बेटा इसको लिखना होता है, ऐसे नहीं कि जैसे पहले लिखते थे उस हिसाब से नहीं लिखना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं उसी हिसाब से लिखना है। चलिए आगे। ए रिसेंट इंसिडेंट, हाल ही में क्या हुई? एक घटना हुई, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल था क्या? लाउड स्पीकर, यानी हाल ही में लाउड स्पीकर के कारण एक घटना हुई। वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रैंगलिंग ए, जब जो यंत्र तेजी से बज रहा था, यानी कि जब लाउड स्पीकर तेजी से बज रहा था तो उससे घटना हो गई। क्या घटना हुई? एक क्वारल एमोंग द पीपुल, इसमें लोगों में क्या हो गई? झगड़ा हो गया। यानी कि हाल ही में जो डीजे बज रहा था, आई मीन जो लाउड स्पीकर बज रहा था, उसके कारण क्या हो गया? एक घटना हो गई। इन ए रिलीजियस प्रोसेशन, प्रोसेशन में होता है जुलूस। क्या होता है बेटा? जुलूस। तो एक धार्मिक जुलूस में द लाउड स्पीकर वर ब्लेरिंग आउट एट हाई वॉल्यूम, तो एक धार्मिक जुलूस में लाउड स्पीकर बड़ी तेज आवाज में बज रहा था। एक धार्मिक जुलूस में लाउड स्पीकर बड़ी तेज आवाज में बज रहा था। वैन माने जब, सम पीपुल कंप्लेंट अबाउट इट, जब कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की। यानी कि एक धार्मिक जुलूस हो रहा था, प्रोसेशन हो रहा था, उसमें जो लाउड स्पीकर था जो बड़ी तेज आवाज में बज रहा था। When some people complained about it, कुछ लोगों ने इसके बारे में शिकायत की। It led to a fight between them, और बेटा तुरंत क्या हुआ? It led to, उनमें क्या हो गया? उनके बीच में झगड़ा हो गया। Around 5 people were injured, और इसमें बेटा लगभग कितने? 5 लोग जख्मी हो गए, 5 लोग घायल हो गए। एंड द पुलिस हैड टू इंटरवीन, और बेटा इसमें पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। यानी कि क्या हो रहा था? एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था और वो उसमें तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहा था। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की तो आपस में बेटा उनमें झगड़ा हो गया, और झगड़े में 5 लोग घायल हो गए और पुलिस को भी आना पड़ा। आगे ऑल्सो मिस भी, और भी देखिए, द बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि बोर्ड की परीक्षाएं आर अबाउट टू स्टार्ट, शुरू होने वाली हैं। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। स्टूडेंट्स आर बिजी, विद्यार्थी व्यस्त हैं। इन देयर प्रिपरेशन, अपनी तैयारी में, विद्यार्थी अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। दे स्टडी टिल लेट नाइट, वे देर रात पढ़ते हैं। एंड ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, और सुबह जल्दी पढ़ते हैं। यानी शाम को देर रात तक और सुबह जल्दी किस समय पढ़ते हैं? सुबह तो देर रात तक पढ़ेंगे 10-11 बजे तक, और सुबह 4 बजे जग जाएंगे, तो सुबह के समय जल्दी पढ़ते हैं और शाम को
देर रात तक पढ़ते हैं। एंड इट इज ड्यूरिंग दीज टाइम्स, एंड इट इज ड्यूरिंग दीज टाइम, इस समय, दैट जो लाउड स्पीकर ब्लेयर आउट लोड, जो लाउड स्पीकर जोर से बज रहा था, डिस्टर्बिंग, भंग कर रहा था, द कंसंट्रेशन, ध्यान को, ऑफ द स्टूडेंट, तो वह विद्यार्थियों के ध्यान को भंग कर रहा था। जब बच्चे पढ़ते हैं और उस समय लाउड स्पीकर बजता है तेज आवाज में, तो बच्चों को क्या होता है बेटा, ध्यान भंग हो जाता है। ऑल्सो सिंस इट इज इलेक्शन टाइम, जब चुनाव का समय है, चुनाव का समय था, सो ड्यूरिंग द डे टाइम, कब बेटा, दिन के समय, चुनाव का समय था दिन के समय। ऑल्सो कंटेस्टेंट गिव्स स्पीच, और जो उसके चुनाव के जो अनुयायी थे, जो मानने वाले थे, जो चुनाव में लोग भागीदार थे, प्रतियोगी थे, क्या होता है बेटा, प्रतियोगी, जो प्रतियोगी थे वो स्पीच यानी भाषण दे रहे थे, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू लाउड स्पीकर, और वो लाउड स्पीकर के माध्यम से बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तेजी से बोल रहे थे, कॉजिंग नॉइज पॉल्यूशन, जिससे क्या हो रहा था, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहे थे। किसमें जा रहे थे बेटा, वो जो लोग प्रतियोगी, जो इलेक्शन में, जो चुनाव में तेज आवाज में बोल रहे थे लाउड स्पीकर के द्वारा, और इससे क्या हो रहा था, इससे बेटा ध्वनि प्रदूषण का कारण भी बनता है एक ये, इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। चलिए बेटा, क्लियर है, ठीक ठीक, हाँ सही कह रहे हो शिवम भाई, मन करता है, चलो अच्छी बात है। आई रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करता हूं या प्रार्थना करता हूं, द रिलीजियस लीडर्स, धर्म गुरुओं से, एज वेल एज, और साथ ही, यानी मैं जो धर्म गुरु हैं, रिलीजियस लीडर्स, उनसे प्रार्थना करता हूं, और साथ ही द कंटेस्टेंट्स टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, और जो प्रतियोगी हैं उनसे निवेदन करता हूं, टू एक्ट, कार्य करें, इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जनता की आनंद के लिए कार्य करें, एंड स्टॉप द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, और क्या करें, जो लाउड स्पीकर है उसे बंद कर दें, उसका प्रयोग ना करें। वो कहते हैं कि जनता के आनंद के लिए काम करिए, आप जनता की भलाई के लिए कार्य करिए, लेकिन लाउड स्पीकर का प्रयोग न करें। ऑल्सो द कंसर्न ऑथोराइट्स, और जो इसके संबंधित अधिकारी हैं, शुड इम्पोज हैवी फाइन ऑन दोज, और जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, मैं उनसे कहता हूं कि इस पर भारी जुर्माना रखना चाहिए, हैवी फाइन, भारी जुर्माना, हु इंक्लूड इन ए सच एक्टिविटीज, जो इन क्रियाकलापों को रोक दें, यानी कि इन पर एक भारी जुर्माना करें। स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, विद्यार्थी क्या होते हैं बेटा, विद्यार्थी भविष्य के, देश का भविष्य होते हैं। द स्टूडेंट आर फ्यूचर, विद्यार्थी हैं, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यानी विद्यार्थी इस देश के क्या हैं, भविष्य हैं। वी शुड एंश्योर, हमें निश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, दैट की दे आर अलाउड, उन्हें अनुमति दी जाए, टू स्टडी इन पीस, कि हमें इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए
कि विद्यार्थियों को अनुमति दी जाए शांति से पढ़ने की। योर्स सिंसियरली XYZ। क्लियर है बेटा? इस तरह से आपको बेटा ये लेटर लिखना है और आप कितने नंबर मिलेंगे बेटा? 10 मार्क्स मिलेंगे यदि आपने बिल्कुल ऐसा लिखा तो। हाँ, सेंटेंस अपने हिसाब से ही मेंटेन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसा मैंने सेंटेंस बनाया है आप ऐसा ही बनाओगे। इसमें सेंटेंस बेटा आप अपने हिसाब से ही मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रटने की कहानी नहीं है, जब आप सेंटेंस मेंटेन करें तो उसमें बेटा 2-3 बातों को ध्यान रखें। एक तो आपका जो रूल होता है, जो क्रम होता है, जैसे सब्जेक्ट, फिर HB, फिर MB, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस, फिर टाइम, ये क्रम होना चाहिए आपका एक तो। दूसरा, HB का सही क्रम होना चाहिए और MB का भी सही क्रम होना चाहिए। व्यक्ति क्रम से लगा देता है लेकिन HB MB उसमें गलत हो जाती है। जैसे इज आर एम के साथ वर्ब में ING लगानी है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन ठीक प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इज आर एम आ रहा है और आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, हैज हैव दिया है आप ING लगा रहे हैं, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो मेरी बात को समझ गए होंगे बेटा आप किस तरह से इसको करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ी सावधानी बरतनी है बेटा। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो 1-2 नंबर इधर हो जाएंगे आप। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा ये, यू आर XYZ। तुम कौन हो बेटा? तुम XYZ हो, यानी कि नाम नहीं दिया है, XYZ कर दिया है। एग्जाम में बेटा नाम भी दिया हो सकता है, आप ये मत समझना कि नाम नहीं दिया, नाम भी दिया हो सकता है। यहाँ पर दिया है यू आर XYZ, यहाँ हो सकता है यू आर मोहन, यू आर सीता, यू आर हर्तिका, यू आर शिव गोपाल, यू आर अरमा शुक्ला, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। तो उस समय बेटा यहाँ पर नाम भी हो सकता है। तो यू आर XYZ रेजिडेंट, निवासी हो ऑफ, किसके निवासी हो? 12 मेल रोड, मेल रोड के, मॉल रोड इसको बोलते हैं आगरा। तो ये तो आपका एड्रेस आ गया बेटा इसमें। फिर यू हैव नोटिस्ड, तुम्हें ध्यान देना है। यू हैव नोटिस्ड, यू माने तुम्हें, हैव मिस होता है HB, नोटिस माने देखा कह सकते हैं। तो तुमने देखा है, तुमने देखा है कि, क्या देखा है? मेजॉरिटी, अधिकांश। आपने देखा है कि अधिकांश, या आपने ध्यान दिया है अधिकांश ऑफ द वाटर, अधिकांश ऑफ द वाटर टैप्स, पानी के जो नल होते हैं, इन अवर कॉलोनी, या फोल लिख गया है बेटा, इन अवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में जो पानी के ज़्यादातर क्या है, अधिकांश जो टैप में टंकी भी कह सकते हैं बेटा, क्योंकि शहर में टंकी ज़्यादा होती है, नल कम होते हैं। इन अवर कॉलोनी कीप ऑन लीकिंग, जो क्या कर रहे हैं, जो रिसाव कर रहे हैं, लीक हो रहे हैं, लीक समझते हैं, उनसे पानी चुभ रहा है। ऑल्सो वाटर ड्रिप्स फ्रॉम वेरियस जॉइंट, पानी के जो जॉइंट हैं, जो जोड़ हैं, बहुत से जोड़, इन सप्लाई ऑफ पाइप, यानी जो पाइप के द्वारा पानी छोड़ा जाता है, वो क्या हो गए हैं, जो ड्रिप होते हैं, जिनके माध्यम से पानी छोड़ा जाता है। ऑल दीज लीड टू बिग वेस्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर, जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है बेटा, वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, ऑफ कंप्लेंट टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, किसके लिए बेटा? नगर आयुक्त होता है एक, कौन होता है? नगर आयुक्त होता है। उसके लिए क्या करना है बेटा? उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। म्युनिसिपल कमिश्नर, नगर आयुक्त या नगर निगम आयुक्त भी कह सकते हैं, उसके लिए पत्र लिखना है आगरा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, किसके लिए? नगर निगम के लिए। तो नगर आयुक्त
के लिए एक पत्र लिखिए, आगरा में जो नगर निगम कार्यालय है वहाँ के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करिए, उनसे प्रार्थना करिए टू गेट द नेसेसरी रिपेयर, क्या करने के लिए, उनको सही करने के लिए, यानी आवश्यक रूप से उन्हें सही करने के लिए डन, यानी कि जो पाइप हैं, जो उसके टंकी जो लगी हुई हैं, उनमें से पानी टपकता रहता है, और पानी जब निकलता रहता है तो क्या होता है, जैसे ज़मीन में कोई पाइप जा रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है, तो बेटा ज़मीन पर पानी फैल जाएगा, कीचड़ हो जाएगी, गंदगी होगी, बहुत सारी दिक्कत होगी, पानी भर जाएगा तो वहाँ पर मच्छर भी बैठेंगे, उससे बहुत सारी डिसीज बीमारियाँ फैलेंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो एक बार बेटा इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का समझ में आना बहुत ज़रूरी है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, हाँ, लीक जो हिसाब होता है, ऑल्सो वाटर ड्रिप, जो पानी टपकता है उनसे, फ्रॉम वेरियस जॉइंट, जो उसके जोड़ होते हैं, यानी जहाँ पर अब एक पाइप तो होगा नहीं कि 100 फीट लंबाई या 200 फीट लंबाई है तो एक पाइप हो जाएगा, नहीं बेटा, उसमें जगह जगह जॉइंट लगाए जाएंगे, तो उन जॉइंट से क्या होता है, वाटर ड्रिप, जिसको कहते हैं पानी टपकना, क्या होता है बेटा, पानी ड्रिप मिस होता है टपकना, हाँ पानी टपकता है ना उससे। तो बेटा इसके लिए क्या करना है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, जो नगर आयुक्त है बेटा, नगर की जो देखभाल करता है, उसके लिए क्या करना है, नगर निगम का ही तो काम होता है, पानी खराब, पानी कैसा है, सड़क सही करानी है, पानी की बात है, तो किसके लिए होता है, नगर निगम, गंदगी फंदगी सब नगर निगम का होता है बेटा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, लेटर टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सामने दिखाई दे रहा है आपको, लेटर टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम के लिए पत्र। तो बेटा सबसे पहले क्या आता है, माल रोड आगरा, हमें होता है ना, एड्रेस आता है पहले, उसके बाद डेट आती है, डेट कोई सी भी डाल सकते हो आप, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं कहूँ वही डेट डालोगे, लेकिन एग्जाम से पहले की डेट डालोगे, एग्जाम के बाद की डेट नहीं डालनी है बेटा इसमें आपको, ठीक है ना। जैसे कि मान लो एग्जाम जाता है मार्च में होते हैं, तो जिस डेट को आपका एग्जाम है उस डेट को आप डाल सकते हो, उस डेट को आप डाल सकते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर यानी नगर आयुक्त, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम आगरा, तो जिसके लिए लिख रहे हैं ये उसका एड्रेस हो गया बेटा। सब्जेक्ट क्या है, टू गेट द नेसेसरी वाटर रिपेयर्स डन इन द लोकलिटी, यानी हमारे क्षेत्र में जो आवश्यक रूप से पानी जो निकल रहा है उसकी मरम्मत के लिए, तो यही है कि हमारे जो क्षेत्र में पानी टपक रहा है, जो नलों से, टंकियों से, पाइपों से, उसको रोकने के संबंध में। और सब्जेक्ट तो बेटा आपको इसी में से मिल जाता है, क्वेश्चन में से ही मिल जाता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। देखो मैं अभी दिखा देता हूं आपको बेटा, टू गेट, वो ये रहा, कहीं बाहर जाने की तो नहीं है, टू गेट द नेसेसरी रिपेयर डन। अब इसमें थोड़ा सा अपने क्षेत्र की बात लगा सकते हो, इन अवर लोकल कॉलोनी, इस तरह को लिख सकते हो, ठीक है ना। और आपने यहाँ तक ऐसा ही लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भी आपका सही है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि, और जो सब्जेक्ट हो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉर्मल होना चाहिए जिसको सभी लोग आसानी से समझ लें। ऐसा नहीं हमने 2 लाइन का सब्जेक्ट लिख लिया, अब 2 लाइन के सब्जेक्ट को कैसे समझेगा भाई। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि क्या काम करवाना है, व्यक्ति को एक बार में समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन का लिख दें, वो उसको पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद फिर उसका वो मीनिंग ढूंढ रहा है कि कहाँ से, तो ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा ही लिखना है। इसमें बेटा 4 से 5 शब्द ही होने चाहिए सब्जेक्ट में, इसके 6 शब्द कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं,
इसमें बेटा प्रीपोजिशन जॉइंट नहीं किया जाता है, आर्टिकल नहीं गिना जाता है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 हुए नहीं हुए, बस देख लीजिए। हाँ, ये प्रीपोजिशन और आर्टिकल को बेटा गिना नहीं जाता है, ध्यान रखना। बच्चे सोचते हैं यार हमने तो 120 जैसे कि 100 वर्ड का लिखवाया था और हमने तो 120 का लिख दिया, अब क्या होगा। तो बेटा उसमें से जो आपकी प्रीपोजिशन है, जो आर्टिकल है, उनको काट काट के जोड़ा जाता है। और 120 में कम से कम बेटा 20 तो आपके क्या मिल जाएंगे, ऐसे शब्द मिल जाएंगे ना। ठीक, तो मेरी बात को ध्यान रखना है अच्छी तरह से। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इंग्लिश में याद नहीं होता है, ट्रिक बताएं आयुष। चलिए तुमको ट्रिक बताएंगे बेटा, अगले पार्ट में कोई अच्छी सी तुम्हारे ट्रिक लाएंगे जिनको याद नहीं होता है, ठीक है ना। अभी बताएंगे तो जो हमारा वर्क चल रहा है वो पीछे रह जाएगा। फिर किसी दिन आपको, आपकी बात हमारे माइंड में है आयुष, हम आपकी बात को ध्यान रखेंगे और आपके लिए कोई अच्छी सी ट्रिक लेके आएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो मैंने बताया था भी आपको, आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ आवर कॉलोनी। आई मिस में सर श्रीमान जी, ऑन बिहाफ की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ मिस क्या होता है, की ओर से। आपने सुना होगा जब कोई फोन आता है और वो इंग्लिश में कहती है सर आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ आइडिया, तो वो बोलते ना इस तरह से, तो वो है की ओर से। तो आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, अब देखो ये थोड़ा कितना टिपिकल कर दिया, ये आई के बाद क्या लगा दिया, इसको लगा दिया। आप कह सकते हैं ये इस एम को भी ले सकते हैं यहाँ से कि आई एम ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल द मेंबर ऑफ आवर कॉलोनी, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन जब बड़ा सेंटेंस है तो उसको फ्रेज और क्लोज में तोड़ लेते हैं ना, इस तरह से बनाया है। तो आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ आवर कॉलोनी, मैं अपनी कॉलोनी के सदस्यों की तरफ से एम राइटिंग दिस लेटर, यानी मैं अपने कॉलोनी के सदस्यों की तरफ से इस पत्र को लिख रहा हूं। क्या कहा, मैं अपनी कॉलोनी के सभी सदस्यों की ओर से इस पत्र को लिख रहा हूं, टू यू टू कंप्लेन अबाउट द इशू ऑफ वाटर। किसकी समस्या है बेटा, इशू ऑफ वाटर, इशू ऑफ वाटर लीकिंग, किसकी, पानी रिसाव की समस्या के बारे में। तो कह सकते हैं कि मैं अपनी कॉलोनी के सदस्यों की ओर से पानी रिसाव की समस्या के बारे में इस पत्र को लिख रहा हूं। फ्रॉम द वाटर टैप्स एंड वेरियस अंडरग्राउंड जॉइंट्स, किसके द्वारा, फ्रॉम द वाटर टैप्स, जो पानी के जो नल हैं, एंड और पानी के नल, और भिन्न भिन्न प्रकार के अंडरग्राउंड जॉइंट्स, जो भूमिगत जोड़ हैं। अंडरग्राउंड क्या होता है बेटा, भूमिगत, यानी जमीन के अंदर जोड़ हैं। इन द सप्लाई पाइपलाइन, जिनके माध्यम से क्या होता है, पानी जाता है, ऑफ आवर सोसाइटी, कहाँ पर, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, जिनके माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। तो वहाँ उसमें क्या हो गए हैं, जो उनके जॉइंट्स हैं, जो उनके जोड़ हैं, उनसे क्या होता है बेटा, उनसे वाटर लीकेज होता है, उनसे क्या होता है, उनसे पानी का रिसाव होता है। जैसे जमीन के अंदर आपने देखे होंगे जो सड़कें होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, पानी के पाइप कभी कभी फट जाते हैं, तो सड़क में से यूँ ही पानी निकलता रहता है और वहाँ पर पानी भर जाता है, वहाँ गंदगी कीचड़ हो जाती है। तो वहाँ इतनी दिक्कत हो जाती है कि जो वाहन वाले हैं बेटा गिर भी जाते हैं, किसी किसी के चोट लग जाती है। तो उसी के संबंध में ये आपकी समस्या है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। वी हैव बीन रिपेयरिंग द माइनर वाटर, तो वी हैव बीन रिपेयरिंग, उसकी मरम्मत करानी है जो माइनर वाटर, यानी कि
जो पीने योग्य पानी है उसकी मरम्मत करानी है। लीकेज क्या हो रहा है, जो रिसाव हो रहा है फ्रॉम द कम्युनिटी वाटर टैप्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय से हम इसको, जो कम्युनिटी होती है, सभा होती है, समिति होती है, उसके माध्यम से सही कराते रहे हैं। हाउएवर, हालांकि ए मेजर प्रॉब्लम हैज़ टेकन ए बिग शेप लेटली एज द वाटर ड्रिप्स। ए मेजर प्रॉब्लम यानी कि जो मुख्य समस्या हैज़ बीन टेकन ए बिग शेप, एक बड़ी आकृति का रूप ले लिया है, एज द वाटर ड्रिप्स, जिससे वो पानी टपक रहा है, पानी टपकता है फ्रॉम वेरियस जॉइंट इन द सप्लाई पाइपलाइन, यानी कि पानी की आपूर्ति के लिए जो पाइप लगे हुए हैं उनके जो भिन्न भिन्न जॉइंट हैं, उनके जो भिन्न भिन्न जोड़ हैं, उनसे क्या होता है, उनसे बेटा वाटर ड्रिप्स होता है, पानी टपकता रहता है। वाटर कैन बी सीन, पानी देखा जाता है इन मैनी प्लेसेस, बहुत से स्थानों पर पानी देखा जाता है, पानी भरा रहता है। ऑन द पावमेंट, पावमेंट होता है बेटा जो सड़क के दोनों साइड से जगह होती है, जिसे हम फुटपाथ कहते हैं। तो क्या होता है, जो सड़क की पट्टी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, सड़क की पट्टी, या बेटा इसको हम फुटपाथ भी कह सकते हैं। तो जो सड़क की पट्टी होती है फुटपाथ होता है। एंड द रोड, और किस पर, सड़क पर, इन द कॉलोनी, यानी कॉलोनी की सड़क पर और जो फुटपाथ है वहां पर क्या होता है, पानी भरा रहता है, पानी देखने को मिलता है। इट हैज लेड टू ए बिग वेस्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर, और इससे क्या होता है, इससे एक बहुत बड़ी मात्रा में वेस्टेज होता है, बेकार होता है, वेस्ट होता है, वेस्टेज क्या होते हैं, बर्बाद होता है, ऑफ पोर्टेबल वाटर, यानी जो पीने योग्य पानी है, जो पीने योग्य पानी है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है बेटा, बर्बाद होता है। आपको पता है पीने का पानी हमारे यहाँ सीमित मात्रा में है बेटा, हमारे यहाँ क्या पूरे संसार में, मान लीजिए, मैं पार्टिकुलर अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संसार में ही बेटा पानी, जो पीने योग्य पानी है उसकी मात्रा सीमित है। वैसे तो जो खारा जल है वो तो बहुत है, आपने देखा होगा, समुद्र बहुत बड़ा है, इतना पानी है कि आपको पता होगा कम से कम 70% पर पानी है, पानी है नहीं पानी, और 30% क्या है, भूमि है, और भूमि में भी पहाड़ ये सब मान लीजिए, तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो बेटा बहुत कम है। और जो पानी वेस्ट हो रहा है, जैसे टंकी के फटने से जो पानी वेस्ट हो रहा है वो पीने योग्य पानी है, ना कि कोई वेस्ट पानी है। ठीक, चलिए, दिस इज ए सीरियस इशू, यह एक गंभीर परेशानी है, गंभीर समस्या है। एंड इट नीड, और आवश्यकता है ए क्विक सॉल्यूशन, शीघ्र समाधान की आवश्यकता है, यानी कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है, गंभीर परेशानी है। इट नीड ए क्विक सॉल्यूशन, और इसको शीघ्र, क्विक में शीघ्र, जल्दी कह सकते हैं, सॉल्यूशन माने हल करना, तो इसको जल्दी हल करने की आवश्यकता है। एन इमीडिएट, और शीघ्र, तुरंत कह सकते हैं, शीघ्र, एंड परमानेंट मेंटेनेंस मस्ट बी डन एट द अर्लीस्ट, और इसके लिए जल्दी से जल्दी, निश्चित, मेंटेनेंस रख रखाव बोलते हैं, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी रख रखाव की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी इसको जल्दी से जल्दी इसको सही करना चाहिए। वी रिक्वेस्ट, हम प्रार्थना करते हैं, यू माने आपसे, टू टेक क्विक, कि आप बहुत ही जल्दी, एंड इफेक्टिव स्टेप्स, आप बहुत ही जल्दी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत ही जल्दी और प्रभावशाली कदम उठाएंगे टू सॉल्व द इशू, इस परेशानी के लिए या इस समस्या के लिए। तो आप इस समस्या के लिए जल्दी ही कदम, प्रभावशाली और जल्दी कदम उठाएंगे। थैंकिंग यू, धन्यवाद हो। योर्स फेथफुली,
आपका आभारी, या कहते हैं आपका आज्ञाकारी, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है, 2-3 बार इसको पढ़ना है। और ख़ास तौर से ये टॉपिक आपका रटने का नहीं है, इसको जो इसकी बातें हैं उनको अच्छी तरह से याद रखना है मन में, ताकि जैसे ही एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे आसानी से लिख सकें। तो समझ गए होंगे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, वो हमेशा देखो इसमें ये वाला ये जो पार्ट होता है बेटा, इसको लेटर ऑफ द बॉडी कहते हैं। यानी ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट बेटा आपको इसमें चेंज होता है, सिर्फ यही पार्ट चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। ये सब बेटा सेम रहेगा। अब इसमें आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी समस्या आएगी उसमें आप यही कहोगे कि इसको जल्दी करें, इसको जल्दी करें। बिजली की समस्या होगी तो भी आप यही कहोगे कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया जाए, बहुत दिक्कत होती है ना। ये बात तो सेम रहती है, सिर्फ ये बदलाव होगा क्योंकि इसमें आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जब बिजली चली जाती है, रात को अंधेरा रहता है, परीक्षाएं आने वाली हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, चोरों का डर बना रहता है, और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। बिजली का पानी की समस्या हो सकती है, ये तो पानी की टंकी की समस्या थी, वहाँ पानी की हो सकती है कि, और जगह जगह पानी भरा रहता है उसकी भी समस्या है, वहाँ मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियाँ होती हैं। तो समस्याएं बेटा अनेक होती हैं, और कहने का तरीका सबका एक ही होता है। सिर्फ समस्या ही अनेक होती है, कहने का तरीका सबका एक ही होगा कि आप इस समस्या को सही कराइए। हमें समस्या को दिखाना है कि सर ये समस्या है, बस बाद में यही कहोगे कि इसको सही कराइए। तो मेरी बात समझ गए होंगे कुछ आप कि इसको कैसे करना है। और मैंने आपको बताया था, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, कि मैं आपको एक दिन एक लेटर समझाऊंगा अपनी तरफ से, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेटा कि किस तरह से बेटा लेटर को लिखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अभी आप इसको याद करें, बहुत ही अच्छी तरह से याद करें। याद होने के बाद बेटा लिख के देखें इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में बेटा आपको लिखना है, ना किसी को सुनाना है, एग्ज़ाम में आपको लिखना है।